हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक और टॉपिक के साथ फोटोसिंथेसिस। और इस टॉपिक के अंदर हम फोटोसिंथेसिस का ओवरव्यू पढ़ेंगे कि फोटोसिंथेसिस किस तरह होती है। और इसके अंदर हम लाइट एनर्जी का इस्तेमाल भी पढ़ेंगे कि किस तरह ग्लूकोज बनता है। तो ये जो टॉपिक है ये क्लास 9th और क्लास फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। अगर हम बात करें फोटोसिंथेसिस की, तो प्लांट ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं और उसके अलावा एल्गी, जिन जानदार के पास क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, उनके सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक किस्म का मॉलिक्यूल है जो एनर्जी कैप्चरिंग का कह सकते हैं किस्म का पिगमेंट है क्लोरोफिल। जिन जानदार के पास क्लोरोफिल मौजूद होता है तो उन जानदार के पास एबिलिटी होती है खाना बनाने की, फोटोसिंथेसिस करने की। तो फोटोसिंथेसिस एक किस्म का प्रोसेस है जिसके अंदर कोई भी जानदार चीज़ जिसके पास क्लोरोफिल प्रेजेंट है वो अपना खाना बना सकते हैं, वो फूड बना सकते हैं, ग्लूकोज बना सकते हैं, उनके अंदर एबिलिटी है। तो इसको हम नाम क्या दे रहे होते हैं? फोटोसिंथेसिस। तो द वर्ड फोटोसिंथेसिस, ये जो वर्ड है ये दो वर्ड का कॉम्बिनेशन है। फोटो का मतलब है लाइट, एंड सेकेंड वर्ड जो है इसको हम कहते हैं टू सिंथेसिस। टू सिंथेसिस, अब इसके अंदर क्या होता है? खाना बनाया जाता है बाय द हेल्प ऑफ लाइट। ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर लाइट एनर्जी के ज़रिए कुछ चीज़ प्रिपेयर की जाए, कोई चीज़ प्रिपेयर किया जाए, और वो चीज़ क्या है? फूड, ऑर्गेनिक फूड प्रिपेयर किया जाए बाय द हेल्प ऑफ सनलाइट। तो इस प्रोसेस को हम नाम क्या देते हैं? फोटोसिंथेसिस का नाम देते हैं। फोटोसिंथेसिस क्या है? एक किस्म का मेटाबॉलिक रिएक्शन है, एक किस्म का मेटाबॉलिक प्रोसेस है जिसके अंदर लाइट एनर्जी जो है उसको इस्तेमाल किया जाता है। मेटाबॉलिक प्रोसेस है जिसके अंदर क्या किया जाता है? लाइट एनर्जी का इस्तेमाल किया जाता है, और उसी लाइट एनर्जी से क्या बनाई जाती है? केमिकल एनर्जी बनाई जाती है। और ये किसके अंदर होगा? जिन जानदारों के पास क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा उनके पास ये प्रोसेस हो सकता है कि लाइट एनर्जी को कन्वर्ट किया जाता है किसमें? केमिकल एनर्जी में, या हम इसको फूड कह सकते हैं, केमिकल एनर्जी कह सकते हैं, फूड कह सकते हैं, उसके अलावा ग्लूकोज। अब यहाँ पर क्या था कि सनलाइट के यूज से हमने लाइट एनर्जी जो थी उसको कन्वर्ट कर दिया केमिकल एनर्जी में, या उससे फूड बना लिया, या उसे ग्लूकोज बना लिया, या ऑर्गेनिक मैटर भी हम इसको कह सकते हैं। अगर हम इक्वेशन की बात करें तो यहाँ पर होता क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है इनको रिएक्ट किया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट क्या करते हैं? इन्वायरमेंट से ये ले रहे होते हैं, जो ऑर्गेनिज्म ब्रीथिंग करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं, वो ये इन्वायरमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट क्या करते हैं? लीफ के थ्रू, स्टोमेटा के थ्रू इसको बॉडी के अंदर इंटर कर देते हैं, लीफ के अंदर। उसके बाद ये जो वाटर है H2O, ये प्लांट्स रूट्स की मदद से ज़मीन के अंदर जो पानी होता है उसको ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं। फिर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का जो रिएक्शन होता है, ये लीफ के अंदर एक किस्म के सेल हैं, और उन सेल के अंदर एक किस्म का स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जिसको हम कह रहे होते हैं क्लोरोप्लास्ट। तो ये सारा का सारा जो रिएक्शन हो रहा होता है उस लीफ के पार्ट के अंदर हो रहा होता है। अब ये हमारे पास एक किस्म का लीफ है। इस लीफ के अंदर क्या मौजूद है? छोटे छोटे सेल्स मौजूद हैं। उन सेल के अंदर अगर हम उसको निकाल के देखें, एक सेल के अंदर एक किस्म का पार्ट है, और उस पार्ट को हम क्या कहते हैं? क्लोरोप्लास्ट। ये पूरा एक क्लोरोप्लास्ट है जिसके अंदर ये पूरा मैकेनिज्म हो रहा होता है जिसको हम नाम दे रहे होते हैं फोटोसिंथेसिस का। यहाँ पर क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का रिएक्शन हो रहा होता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, और ये रिएक्शन जो हो रहा होता है ओनली क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गेनिज्म के अंदर हो रहा होता है। अब ये कुछ टाइम के बाद कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के अंदर जो रिएक्शन हो रहा होता है, ये इनऑर्गेनिक जो चीज़ें हैं इनसे मिलकर इन द हेल्प ऑफ सनलाइट ये क्या करते हैं? एक मॉलिक्यूल बनाते हैं जिसको हम नाम क्या देते हैं? ग्लूकोज। तो यहाँ पर ये क्या बन गया? ग्लूकोज बन गया। और बाय प्रोडक्ट इसके अंदर ऑक्सीजन जो होती है ये स्टोमेटा के थ्रू बाहर एनवायरनमेंट के अंदर रिलीज हो जाती है, जिसको हम रिस्पायरेशन के अंदर ऑर्गेनिज्म जो है ये इनको यूज करते हैं, और इससे वाटर बाय प्रोडक्ट होती है ये भी बाहर रिलीज हो जाती है। अब इसी इक्वेशन का हमने जस्ट ओवरव्यू किया है। इसी रिएक्शन को हम अगर एक स्ट्रक्चर के अंदर समझते हैं कि ये रिएक्शन कहाँ पर हो रहा है, तो ये सेल जो है, प्लांट के जो सेल हैं या अलजी का जो सेल है उसके अंदर जो क्लोरोप्लास्ट है, एक ऑर्गेनेल है, उसके अंदर ये रिएक्शन हो रहा होता है। अब जो फोटोसिंथेसिस का जो मैकेनिज्म है, ये जो प्रोसेस है ये दो स्टेप्स के अंदर डिवाइड हुआ होता है। इसके अंदर जो फेस है ये हम कह रहा है फेस 1,
फेस 1 जो होता है इसको हम कहते हैं लाइट रिएक्शन, और दूसरा जो फेस है इसको हम कह रहे होते हैं फेस 2 जो है इसके हम कह रहे होते हैं डार्क रिएक्शन। जो फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन है वो स्टार्ट लाइट रिएक्शन से होता है और एंड जो होता है वो डार्क रिएक्शन से। ये दिन के वक्त कंटिन्यूस प्रोसेस चलता रहता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस होता है ये सिर्फ डे टाइम में हो रहा होता है, दिन के वक्त हो रहा होता है, क्योंकि जब सनलाइट प्रेजेंट होती है उस वक्त ये प्रोसेस हो रहा होता है। फेज 1 के हम नाम दे रहे होते हैं लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन होने के बाद इसके अंदर कुछ एनर्जी बनेगी, जो वो एनर्जी इस्तेमाल होगी इस डार्क रिएक्शन के अंदर। अब जो लाइट रिएक्शन है इसको लाइट रिएक्शन इसी वजह से कहा जा रहा है क्योंकि ये लाइट पे डिपेंड कर रहा है, तो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन भी कहते हैं इसको। तो इसको होने के लिए लाइट की जरूरत है, अगर लाइट नहीं होगी तो लाइट रिएक्शन नहीं होगा, इसी वजह से इसको हम कह रहे होते हैं लाइट रिएक्शन। मतलब इस रिएक्शन को होने के लिए लाइट का होना लाजमी है। जब इस रिएक्शन होने के बाद, ये लाइट रिएक्शन होने के बाद अब जो एनर्जी इसके अंदर बनेगी वो एनर्जी इस्तेमाल होगी डार्क रिएक्शन के अंदर। तो डार्क रिएक्शन को हम क्या कह रहे होते हैं कि डार्क रिएक्शन ऐसा रिएक्शन है जो लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन है। मतलब इस रिएक्शन के लिए लाइट का होना जरूरी नहीं है, तो इसके लिए नो लाइट, लाइट की जरूरत नहीं पड़ती है, इसी वजह से हम डार्क रिएक्शन कह रहे होते हैं। ऐसा नहीं है कि ये रात के वक्त होता है, नहीं, इसीलिए इसको हम डार्क रिएक्शन कह रहे होते हैं कि इस रिएक्शन को होने के लिए लाइट एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती है, इसी वजह से इसको हम नाम देते हैं डार्क रिएक्शन का नाम दे रहे होते हैं। अब इसके अंदर क्या हो रहा होता है कि लाइट रिएक्शन के अंदर एक एसिमिलेटरी पावर बनती है, एनर्जी होती है, तो उसको हम कहते हैं, जो एक होता है एसिमिलेटरी पावर जो एटीपी की फॉर्म में यूज हो, एटीपी की फॉर्म में बनती है। दूसरा इसके अंदर एक किस्म की रिड्यूसिंग पावर बनती है जिसको हम कहते हैं NADPH2 जो हम इसको कह रहे होते हैं। ठीक है, ये जो प्रोसेस होने के बाद ये जो एनर्जी बनी है, ये दोनों एनर्जी इस डार्क रिएक्शन के अंदर इस्तेमाल होगी, किसके लिए? ग्लूकोज को बनाने के लिए। अब इसी ओवरव्यू को हम इस स्ट्रक्चर के अंदर समझते हैं। तो हमने क्या किया, एक लीफ था, लीफ के अंदर जो सेल थे और सेल से हमने एक पार्ट को निकाल लिया, ऑर्गेनेल को निकाला, उसका नाम क्या है? क्लोरोप्लास्ट। ये क्लोरोप्लास्ट एक डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है जो इनसाइड द प्लांट सेल या अलजी के अंदर ये प्रेजेंट होता है। तो क्लोरोप्लास्ट एक डबल मेम्ब्रेनस, दो मेम्ब्रेन इसके अंदर प्रेजेंट है, एक ये मेम्ब्रेन दूसरी ये मेम्ब्रेन, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है जो इनसाइड द सेल प्रेजेंट होता है। जिस जानदार के अंदर ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट है वो फोटोसिंथेसिस की एबिलिटी रखता है। अब इसी क्लोरोप्लास्ट के अंदर की स्ट्रक्चर की बात करें तो इसके अंदर कुछ इस तरह के छोटे छोटे बैग्स पड़े हुए हैं और इन बैग्स को, थैले पड़े हुए, इनको हम कह रहे होते हैं थैलेक्वाइड। इन थैलों को हम क्या कह रहे होते हैं? थैलेक्वाइड। ये एक थैलेक्वाइड, ये दूसरा, ये तीसरा, इस तरह से ये थैलेक्वाइड की पूरी चेन बनी हुई है। एक थैलेक्वाइड दूसरे थैलेक्वाइड के ऊपर स्टेक किया पड़ा हुआ है। तो स्टेक का मतलब है एक थैलेक्वाइड दूसरे थैलेक्वाइड के ऊपर प्रेजेंट है, तो इस पूरी चेन को हम नाम क्या देंगे? ग्रेनम का नाम देंगे। और इस तरह की बहुत सारी चेन क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट होती है, तो 1 2 3 इस तरह पर ग्रेनम है, तो इसको हम प्लूरल फॉर्म के अंदर इसको हम क्या कहेंगे? ग्रेना का नाम देंगे। और इसी थैलेक्वाइड के बाद अब बाहर वाला एक रीजन नजर आ रहा है, जो हमें खाली रीजन नजर आ रहा है। इस रीजन के अंदर एक किस्म का जेल लाइक मास होता है, जेल लाइक सब्सटेंस होते हैं और उसके अंदर एंजाइम प्रेजेंट होते हैं इस खाली जगह के अंदर। इस खाली जगह का जो नाम है इसको हम नाम क्या देते हैं? स्ट्रोमा का नाम देते हैं। तो स्ट्रोमा एक जेल लाइक सब्सटेंस होता है, एक किस्म का फ्लूइड इसके अंदर प्रेजेंट है और इसके अंदर बहुत सारे एंजाइम है जो डार्क रिएक्शन होने में काम कर रहे होंगे। अब लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर कहां पर हो रहा होता है? तो प्लांट के अंदर ये जो स्ट्रक्चर है, प्लांट सेल के अंदर एक स्ट्रक्चर है जिसको हम कह रहे होते हैं क्लोरोप्लास्ट, इसके अंदर जो लाइट रिएक्शन हो रहा होता है, जो ये थैलेक्वाइड है, इस थैलेक्वाइड के ऊपर एक मेम्ब्रेन होती है। अगर हम इसकी बात करें यहाँ पर, ये एक थैलेक्वाइड को हम बाहर निकाल के देखते हैं, इस थैलेक्वाइड के ऊपर एक मेम्ब्रेन है, ये वाली मेम्ब्रेन, इसको हम नाम क्या दे रहे होते हैं? थैलेक्वाइड मेम्ब्रेन का नाम दे रहे होते हैं, थैलेक्वाइड मेम्ब्रेन। इस थैलेक्वाइड मेम्ब्रेन के ऊपर जो रिएक्शन हो रहा होता है वो कौन सा रिएक्शन होता है? लाइट रिएक्शन। इस मेम्ब्रेन के ऊपर जो रिएक्शन हो रहा है, ये जो मेम्ब्रेन है थैलेक्वाइड की मेम्ब्रेन, इसके ऊपर रिएक्शन होता है, वो रिएक्शन हो रहा होता है लाइट रिएक्शन। तो यहाँ पर ये जो थैलेक्वाइड है, ये जो इसकी ऊपर वाली जो मेम्ब्रेन हो रही है, इसके ऊपर क्या होता है? लाइट रिएक्शन यहाँ पर हो रहा होता है। और लाइट रिएक्शन होने के बाद जो से एनर्जी बनती है एटीपी और NADPH, हमने कहा यहाँ पर एसिमेट्री पावर और रिड्यूसिंग पावर जो होती है वो फिर यहाँ पर रिएक्शन के इस्तेमाल हो रही होती है। तो यहाँ पर जो रिएक्शन हो रहा होता है उसको हम कहते हैं डार्क रिएक्शन का नाम देते हैं, और यहाँ पर जो रिएक्शन होता है उसको हम नाम क्या देते हैं? लाइट रिएक्शन का नाम दे रहे होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है? लाइट रिएक्शन में क्या होता है कि यहाँ से जो सनलाइट आ रही होती है, ये इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट में हो रहा है लाइट रिएक्शन। इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, यहाँ से जो लाइट आएगी वो डायरेक्ट इन थैलेक्वाइड के ऊपर गिरेगी, बहुत सारी लाइट यहाँ पर आएगी, इस थैलेक्वाइड के ऊपर गिरेगी।
इन थैलेकॉइड के अंदर एक किसी एबल्टी है, इसके अंदर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है जैसे कि क्लोरोफिल है और तरह के इसके पिगमेंट है जो इस लाइट को कैप्चर करेंगे। लाइट को कैप्चर करने के बाद इन्हीं थैलेकॉइड जो मेम्ब्रेन है इनके अंदर फोटोसिस्टम प्रेजेंट है, फोटोसिस्टम 1 एंड फोटोसिस्टम 2। ये क्या करते हैं, लाइट जो आ रही होती है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो कैरी करते हैं, जिसकी वजह से एनर्जी जो हो रही होती है वो ट्रांसफर होती है। तो इस लाइट रिएक्शन के अंदर क्या बनता है, दो मेन हमारे पास चीज़ें बनती हैं जिसको हम कहते हैं, एक को हम कहते हैं एसिमेट्री पावर जिसके अंदर एटीपी, और रिड्यूसिंग पावर जो हम कह रहे होते हैं NADPH2। अब यहाँ पर हम जस्ट एक ओवरव्यू कर रहे हैं इस फोटोसिंथेसिस का। आगे इसके अंदर हम पढ़ेंगे कि फोटोसिंथेसिस का किस तरह फोटोसिस्टम 1 होता है, किस तरह फोटोसिस्टम 2 होता है, किस तरह ये ATP और NADPH बनते हैं। अब यहाँ पर फोटोसिस्टम और 2 की मदद से यहाँ पर लाइट रिएक्शन कंप्लीट होता है। तो लाइट रिएक्शन जो कंप्लीट हो रहा होता है उसके लिए हमारे पास दो चीज़ों का होना लाइट रिएक्शन के लिए हमारे पास यहाँ पर लाइट एनर्जी का होना ज़रूरी है। दूसरा, इस रिएक्शन के अंदर वाटर का इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पर जो H2 है, तो यहाँ पर हमने इस रिएक्शन के अंदर हमने कहा था ना, यहाँ पर ये H2O इस्तेमाल किया है। तो ये H2O कहाँ इस्तेमाल होता है, ये होता है लाइट रिएक्शन के अंदर इस्तेमाल होता है। तो इस H2O को यहाँ पर वाटर जो है इसको हम इंटर करते हैं लाइट रिएक्शन के अंदर। तो लाइट रिएक्शन के अंदर जो H2 है इसकी ब्रेकडाउन होती है, इस ब्रेकडाउन को हम क्या कहेंगे, फोटोलाइसिस का नाम देंगे। मतलब इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, सनलाइट की मदद से जो वाटर की ब्रेकडाउन हो रही है उसको हम कहेंगे फोटोलाइसिस। अब यहाँ पर क्या होगा, वाटर जो है वो यहाँ पर लाइट रिएक्शन में यूज होगा और वाटर को ब्रेकडाउन किया जाएगा, और वाटर ब्रेकडाउन होकर यहाँ से इसी H2O से ऑक्सीजन जो बनती है वो यहाँ से इन्वायरमेंट के अंदर रिलीज हो जाती है। तो लाइट रिएक्शन के अंदर इनपुट क्या होता है, यूज क्या होता है, जो होता है वाटर होता है। उसी वाटर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन, इसको ब्रेकडाउन किया जाता है, इलेक्ट्रॉन निकालकर इसको ऑक्सीजन में कन्वर्ट किया जाता है, और ऑक्सीजन जो होती है वो आउटपुट है, इसको इन्वायरमेंट के अंदर स्टोमेटा के थ्रू बाहर रिलीज कर देती है। अब यहाँ पर H2O जो है ये कहाँ पर यूज हुआ इस इक्वेशन के अंदर, ये इक्वेशन के अंदर जो H2O है वो लाइट रिएक्शन के अंदर यूज हुआ है, और इसके अंदर जो बाय प्रोडक्ट बनी है ऑक्सीजन, वो कहाँ से आई है, वो इस वाटर की ब्रेकडाउन से आई है, क्योंकि ऑक्सीजन इसके अंदर भी प्रेजेंट है, लेकिन यहाँ पर जो ऑक्सीजन बनी है वो कहाँ से आई है, H2O से आई है। जब लाइट रिएक्शन पूरा हो जाएगा तो इसके अंदर जो चीज़ें बनी है, एक हमने कहा एसिमेट्री पावर ATP बना है, दूसरा इसके अंदर रिड्यूसिंग पावर NADPH2 बना है। अब ये एसिमेट्री पावर जो है और रिड्यूसिंग पावर जो है ये डार्क रिएक्शन के अंदर इस्तेमाल होती है। डार्क रिएक्शन में जब डार्क रिएक्शन को ये एनर्जी मिलती है, तो डार्क रिएक्शन में क्या होता है कि यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड इंटर होता है। तो डार्क रिएक्शन के अंदर क्या चीज़ इनपुट हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड इनपुट हो रही है। तो यहाँ पर हमने रिएक्शन के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड ली है ये कहाँ पर इनपुट होती है, ये डार्क रिएक्शन के अंदर इनपुट होती है। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर इनपुट होगी तो वो कहाँ जाएगी, वो इस डार्क रिएक्शन के अंदर यूज होगी। इस डार्क रिएक्शन के अंदर क्या है, एक किस्म का मॉलिक्यूल पड़ा हुआ है RUBP कंपाउंड है, जिसको हम क्या कह रहे होते हैं, राइबोलेज बाइफॉस्फेट। ये RUBP जो है ये क्या होगा, ये मिक्सअप हो जाएगा किसके साथ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बाइंड होगा, और इस प्रोसेस को हम कहेंगे कार्बो ऑक्सीलेशन का नाम देंगे। कार्बो ऑक्सीलेशन का मतलब है कि फिक्सेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स होगी इस RUBP के साथ और इसको बना देगी, RUBP को कार्बन डाइऑक्साइड जो फिक्स हो जाएगी तो ये कन्वर्ट हो जाएगा 3PGA के अंदर, फास्फोग्लाइसरिक एसिड के अंदर। 3PGA जो है ये 3PGA जो है ये आगे क्या करेगा, इस 3PGA के अंदर क्या होंगे, ये जो ATP और NADPH है ये यहाँ पर इस्तेमाल होंगे, ये यहाँ पर क्या होंगे, दोनों इस्तेमाल होंगे। इस्तेमाल होने के बाद इनके अंदर क्या बनेगा, इनके अंदर एक कंपाउंड बनेगा जिसको हम नाम, एक मॉलिक्यूल बनेगा सॉरी, जिसके अंदर क्या नाम देंगे, उसको हम ग्लूकोज का नाम देंगे। तो यहाँ पर देखें शुगर बन गई। तो यहाँ पर हमने लाइट रिएक्शन के अंदर वाटर को इनपुट किया तो ऑक्सीजन बाहर रिलीज हुई। यहाँ पर डार्क रिएक्शन के अंदर हम कार्बन डाइऑक्साइड को इनपुट करेंगे, तो यहाँ पर डार्क रिएक्शन के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड को इनपुट करेंगे तो आउटपुट हमें क्या मिलेगा, ग्लूकोज मिलेगा, या इसको हम कॉमनली शुगर भी कह सकते हैं। जो यहाँ पर जो शुगर बनी है, जो ग्लूकोज बना है, उसके बहुत सारे यूजेस हैं। इसको हम सेल्यूलर रेस्पिरेशन के अंदर भी इस्तेमाल कर सकते हैं एनर्जी की प्रोडक्शन के लिए। कुछ बॉडी के अंदर प्लांट स्टोर करते हैं, खाना स्टोर करते हैं, जिसको हम कह रहे होते हैं स्टार्च की फॉर्म में। स्टार्च एक पॉलीसेकेराइड है, कार्बोहाइड्रेट है।
उसके अलावा कुछ सेल्यूलोज की फॉर्म में प्लांट इस्तेमाल करते हैं जो सेल वॉल वगैरह बनाने के लिए, तो ये भी सेल्यूलोज भी एक किस्म का पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट है। इसके अलावा अदर सब्सटेंसेस, कोई और ऑर्गेनिक चीज़ें बनाने के लिए भी हम इस ग्लूकोज का या शुगर का इस्तेमाल कर रही होती हैं। अब क्या होगा, ये एनर्जी यहाँ पर इस्तेमाल होने के बाद ग्लूकोज बन गया, वापस इससे जो चीज़ें हमने यहाँ पर यूज़ की थी वो वापस ख़त्म होकर एनर्जी इनको देकर वापस आ जाएंगी। वो वापस कहाँ आएंगी, इस लाइट रिएक्शन में वापस फिर एनर्जी लेने आएंगी। तो वो एडीपी, अब एडेनासाइन डाइफॉस्फेट मतलब और फास्फेट अलग हो गया, तो इनके बीच में जो बॉन्ड था एनर्जी का, जो हमने लास्ट वीडियो के अंदर डिस्कस किया था, तो वो एनर्जी यहाँ से रिलीज हो गई है। अब उसके बाद NAD+, ये भी अपने इलेक्ट्रॉन को लॉस करके यहाँ पर आ चुका है। अब यहाँ पर ये आया है तो यहाँ पर लाइट रिएक्शन में फिर से वही काम होगा, वाटर की ब्रेकडाउन होगी, लाइट रिएक्शन होगा, लाइट रिएक्शन के बाद फिर से एनर्जी बनेगी और डार्क रिएक्शन इस तरह कंटिन्यू चलता जाएगा। अब यहाँ वाला जो रीजन है, ये डार्क रिएक्शन जो हो रहा होता है ये स्ट्रोमा के अंदर होता है। यहाँ पर ये मैंने लिखा, ये जो खाली रीजन पड़ा हुआ है स्ट्रोमा, जेल लाइक सबस्टेंस, उनके अंदर ये रिएक्शन हो रहा होता है। और लाइट रिएक्शन कहाँ हो रहा है, थैलेकोइड जो है, थैलेकोइड एक किस्म के थैले पड़े हुए हैं, एक किस्म के बैग पड़े हुए हैं, उनके ऊपर ये लाइट रिएक्शन हो रहा होता है। तो आपको ये चीज़ें याद रखनी कुछ MCQs के हिसाब से कि कार्बन डाइऑक्साइड जो इस्तेमाल होती है वो कहाँ इस्तेमाल हो रही है, डार्क रिएक्शन के अंदर इस्तेमाल हो रही है, और वाटर का जो इस्तेमाल हो रहा होता है वो यहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है जहाँ पर लाइट रिएक्शन के अंदर। इसके अंदर जो वाटर रिलीज हो रहा है वो हमारे पास यहीं से रिलीज हो रहा होता है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर देखें जो ग्लूकोज बना है और उसके बाद ऑक्सीजन बनी है, तो ऑक्सीजन और वाटर जो है ये बाय प्रोडक्ट है, और हमारे पास ग्लूकोज जो ये एज अ फूड के लिए इस्तेमाल किया जाएगा या केमिकल एनर्जी यहाँ इसके अंदर स्टोर है। फिर इसी ग्लूकोज को रिस्पायरेशन के अंदर इस्तेमाल किया जाता है और ATP बनाई जाती है। ठीक है, तो ये ओवरऑल लेक्चर था अबाउट फोटोसिंथेसिस और फोटोसिंथेसिस का जो मैकेनिज्म है, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन का ओवरव्यू। इससे आगे हम पढ़ेंगे कि किस तरह फोटोसिंथेसिस के अंदर लाइट रिएक्शन किस तरह हो रहा हो, तो डार्क रिएक्शन किस तरह हो रहा है।